किसको कहाँ कितनी जरूरत है। और फिर वह देखती है कौन व्यक्ति अपने आप समर्थ है। माँ होती है, उसके अनेक बालक होते हैं, सबसे ज़्यादा चिंता उस बालक की होती है जो असमर्थ होता है, और जो समर्थ होता है उसके संबंध में वह चिंता नहीं करती। बोले यह व्यक्ति इतना समर्थ है कि इसे किसी की जरूरत ही नहीं। दो प्रकार का संग ला रहा हूँ। एक वह है कि तुम्हें जब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए सहयोग करने की तैयार रहेगी। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी वह सब चीजें मिलेंगी। और एक और वो दशा है, एक और वो साधना है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? हमें जिस समय जो चीज चाहिए, जिसका सहयोग चाहिए वह हमें मिल जाए, यह श्रेष्ठ है, या हमें किसी की जरूरत ही न पड़े, यह श्रेष्ठ है। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? एक नंबर की दो नंबर, दोनों चीजें आज प्रस्तुत हैं। जो मांगोगे, जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। भगवान का जन्म हुआ है, सब तरफ के दरवाजे खुले हैं। उधर स्वर्गों के देवताओं ने अपने खजाने खोल दिए हैं, इधर मनुष्य लोक में नाभि राय ने अपना दरवाजा खोल दिया है वैभव का। जो देखो वही बांट रहा है। भगवान बड़े आदमियों की खुशियां बड़े आदमी स्वयं नहीं बनाती है, उसकी खुशियां सारी दुनिया मनाती है। यह बड़े आदमी, छोटे आदमी की पहचान होती है कि उसकी खुशियां स्वयं मनाता है, दूसरा कोई नहीं मनाता। अपने खुशी के दिन में स्वयं ही नाचता है, स्वयं के मन के लड्डू खाता है। मेरा आज ये काम हो गया, ये काम हो गया। अपनी खुशी का कोई भी तुम्हारी खुशी से खुश नहीं है, कोई भी तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता। कोई को तुम्हारी खुशी से कोई कुछ भी लेना देना नहीं। मनाते रहो अपनी खुशियां। ये सामान संसारी जीव, संसारी जीव खुद की खुशियां खुद मना रहा है। ऐसे बदनसीब भी लोग हैं जिनकी खुशियां उनके घर के लोग भी नहीं मनाते, क्योंकि वो घर पे ही नहीं रहता। वो घर में ही नहीं रहता, उसकी खुशी क्या मनाए? वो तो जेल में है, वो तो किसी शराब पीकर नाली में पड़ा है, उसकी क्या खुशी मनाए? कई लोग बर्थडे पर खूब शराब पीते हैं और पीकर के नाली में पड़े हैं। वो जिसकी खुशी है वो तो नाली में पड़ा है, अब उसकी क्या खुशी मनाए? कोई नहीं मनाता। कोई खुशी के दिन पे जाके जुआ खेल रहा है, कौन खुशी मनाएगा? खुशी के दिन मनाने के लिए तुम्हें खुद अपने आप में विचार करना है, कोई नहीं मनाता है। और स्वयं इतना उन्मत्त हो जाता है कि स्वयं मनाने का होश नहीं रहता कि मेरा आज जन्मदिन है।
स्वयं को होश नहीं है, तुम्हारी इतनी गंदी आदत के कारण कोई तुम्हारे जन्मदिन पर खुशी नहीं मनाता। मोटिवेशन तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुम कितने बुरे आदमी हो, इससे अंदाज लगा लेना। तुम्हारी खुशी से कितने लोग खुश हैं, बस उतने ही तुम अच्छे आदमी। एक खुश है तो एक मान लेना, 1% आप अच्छे हो, 99% गंदे हो। पूरा परिवार खुशी मनाता है तो मान लो तुम 10% अच्छे हो, 90% गंदे हो, क्योंकि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे लोग खुशी मना रहे हैं, ये कोई खुशी नहीं है। ये अच्छे आदमी की पहचान नहीं है। स्वयं अकेला खुशी मना रहा है अपनी खुशी पर, ये अच्छे आदमी की पहचान नहीं, ये तो पापी भी करते हैं। यदि उसके माँ बाप उसकी खुशी पर खुशी हो रहे हैं, ये भी कोई अच्छे आदमी का लक्षण नहीं है। पूरा परिवार उसकी खुशी में खुशा है तो ठीक है, गंदा आदमी नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है। तुम्हारी खुशी तुम्हारे घर के बाहर कौन खुशी मना रहा है तुम्हारी खुशी पर, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ महानुभाव। आप कितने बड़े आदमी हैं, आपका भविष्य कितना बड़ा होगा, आप अतीत में कितने बड़े आदमी थे, कि आपकी खुशी, जब आपका खुशी का दिन आए तो थोड़ी अपनी खुशी को बाहर भेजना। एक आध बाजा बजा करके, एक आध कोई बंधन वारा बांध करके, घर के आगे एक रंगोली डाल करके, दीप जला करके, थोड़ा घर के बाहर, घर के अंदर की बात नहीं। मैंने बहुत इस पर सोचा कि घर के बाहर ही रंगोली क्यों डाली जाती, घर के अंदर क्यों नहीं। घर के बाहर ही बंधन वारा क्यों बांधा जाता, अंदर क्यों नहीं। सारा प्रदर्शन खुशी का घर के बाहर क्यों किया जाता, अंदर नहीं। व्यक्ति अच्छे कपड़े घर के बाहर क्यों पहनता है, घर के अंदर क्यों नहीं। अच्छे कपड़े तुम्हारे घर के अंदर नहीं होते, घर के बाहर होते हैं। घर के अंदर का उतना अच्छा एलिवेशन नहीं बनता जितना घर के बाहर का एलिवेशन बनता है। घर के अंदर भरी कैसा भी हो, लेकिन बाहर का एलिवेशन अच्छा हो। हर चीज में बाहरी प्रदर्शन, अंदर कुछ भी नहीं, वो बाहर अच्छा होना चाहिए। स्वयं अकेले में खोटा भोजन कर लोगे, लेकिन बाहर के 4 लोग आए तो उस दिन भोजन कुछ अलग बनेगा। यानी तुम खुद घर के मालिक हो, अपने रंगोली बाहर पूछ रहे हो, अंदर पूरो ना, आंगन में। घर के बाहर पूरी जाएगी, घर के बाहर सजाया जाएगा। आप जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो बाहर डेकोरेशन खूब करते हो, लाइट लगाते हो, छोटी लाइट लगाते हो, कितना खर्च करते हो बाहर के, अंदर का डेकोरेशन है ही नहीं। बाहर डेकोरेशन क्यों किया जा रहा है? बहुत दिनों के खोजने के बाद, चिंतन की कसौटी पर एक सूत्र मिला कि तुम बाहर अपनी खुशी भेजो, बाहर तुम खुशी का इजहार करो और देखो तुम्हारी खुशी से कितने लोग खुश हैं। तुम अच्छे इंसान थे, तुम अच्छे इंसान हो, तुम इससे अच्छे इंसान होगे,
ये फैसला भी हो जाएगा। तुम्हारी खुशी को देखकर कितने लोग खुश हैं? क्या पड़ोसी को भी खुशी हुई? क्या पड़ोसी ने भी तुम्हारे साथ अपने घर के सामने रंगोली डाली? बोले क्यों डाल रहे? बोले पड़ोसी की खुशी है ना, आज उसका जन्मदिन है तो मैंने अपने घर के आगे भी रंगोली डाल दिया। क्या पड़ोसी डाल रहा है तुम्हारी खुशी पर रंगोली, पड़ोसी बांट रहा है मिठाई, पड़ोसी ने सजा लिया है अपने आंगन का आंगनवाड़ा। आज हमारे पड़ोसी की खुशी का दिन है, आज खुशी का दिन है। आज आपके यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है और पड़ोसी बधाइयाँ बांट रहा है। बोले क्या बात है भाई? बोले नहीं साहब, हमारे पड़ोसी के यहाँ लल्ला हुआ है, हमारे पड़ोसी के यहाँ ये हुआ है। आज हमारे पड़ोसी की बहुत खुशी दिन है। ना जाने कितने भवों का पुण्य किया है जो हमें ऐसा पड़ोसी मिला है, और ऐसा पड़ोसी मिला है, उसकी खुशी में मैं खुशी मना रहा हूँ। किसके साथ होता है कोई ऐसा जिसके घर में खुशी हुई हो और पड़ोसी उस खुशी को मना रहा, बल्कि पड़ोसी तुम्हारी खुशी से जल रहा है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि वो धीरे से तुम्हारी लाइट और काट देता है। तुम्हारे चौक के ऊपर वो कुछ धूल डाल देता है रंगोली पर। क्या नहीं कर सकता? क्यों खुश नहीं होगा कोई? क्या तुम्हारा मोहल्ला खुश है? कितने बड़े आदमी होते, सोच लो ना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। परिवार से लगाओ, तुम्हारे खुद से परिवार में कौन कौन लोग खुश है? कहो तुम्हारा भाई भी खुश ना हो, कहो तुम्हारी खुशी से तुम्हारा बाप भी खुश ना हो, तुम्हारी खुशी से कहो तुम्हारा बेटा खुश ना हो, तुम्हारी खुशी से तुम्हारी पत्नी खुश ना हो, तुम्हारी खुशी से कहो तुम्हारा पति खुश ना हो। सोच लेना, जो अपने ही तुम्हारी खुशी से खुश नहीं है तो इन संसार में सबसे निकृष्ट आदमी हो। कल भी थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। यदि तुम्हारा परिवार खुश है, हर व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति खुश है परिवार का, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, पूरा परिवार खुशहाली है, पूरी परिवार खुशी मना रहा है, पूरा परिवार मिठाइयाँ खा रहा है। समझ लेना तुम में थोड़ी सी मानवता है। तो पहले खुशी क्यों नहीं मनाई? माँ कांप गई, पिता डर गया, आज इसका जन्मदिन है, जरूर ये डबल पिएगा, क्योंकि जन्मदिन के लोग ज्यादा पीते। आज ये जरूर जन्मदिन है, कोई सट्टा खेलेगा, जन्मदिन है। कम से कम इतने इंसान बने रहना महान भाव, कम से कम तुम्हारी खुशी पर तुम्हारा परिवार तो खुशी मना दे। तुम्हारी खुशी को परिवार तो खुशी, इतना तो दायरा बनता है। परिवार खुशी मनाए तुम्हारी खुशी पर, परिवार की खुशी पर नहीं, तुम्हारे जन्मदिन पर। तुम्हारा XYZ पूरा परिवार खुश है, ये सावधानी आपको रखना है। आज भगवान के जन्मदिन पर बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ। पूरा परिवार आनंद से टूटेगा, आज मेरे व्यक्ति का जन्मदिन है,
खुशी का दिन है, सारा परिवार नाचेगा। जरूर आज कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हमारे परिवार का जन्मदिन है। बच्चा सोच रहा है पापा का जन्मदिन है, आज कुछ अच्छा होगा। माता पिता सोच रहा है आज बेटे का जन्मदिन है, बहुत अच्छा करेगा, आज बहुत अच्छा दिन है। पत्नी सोच रही कुछ अच्छा होगा, आज बहुत अच्छा दिन है, पत्नी कुछ अच्छा करेगी, आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा। ये सबको उम्मीदें होती हैं। और तुम्हारे परिवार का सदस्य बता रहा हूँ, तुम्हारे परिवार के सदस्यों में कल प्रवचन दिया था मैंने, क्या मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों में हूँ? महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? हाँ पूछ रहा, क्या मैं तुम्हारे परिवार के सदस्यों में हूँ? कोई नहीं बैठ बोल रहा है, क्या मैं गैर बैठा हूँ? मैं तुम्हारे परिवार का सदस्य नहीं हूं। अरे कल तो मैंने भगवान का ही तुम्हारे लिए परिवार बना दिया था कि तुम गर्व करो कि मेरे पास, मेरे यहाँ भगवान का अवतरण हो गया है, मेरे कुटुंब में भगवान जन्म गए हैं। नाभि राय कह रहा है कि मेरे कुटुंब में भगवान जन्म रहे हैं, और भक्त कह रहे हैं हम भगवान के कुल में जन्म गए हैं। अंतर आएगा, अंतर आएगा। नाभि राय क्या कहेंगे? मेरे कुल में भगवान का जन्म हुआ है। ये तो शरीर से है, ये तो भौतिक है। आपने कल कहा था ना, ये अपन धर्म के बेटे हैं, अपन धर्म के रिलेशन है। ये कर्म के रिलेशन है और अपन धर्म के हैं। दोनों में रिश्तेदारी पक्की कौन सी, अच्छी कौन सी? एक धर्म की रिश्तेदारी और एक कर्म की रिश्तेदारी है। जल्दी बोलो। तो नाभि राय, मरुदेवी, भरत, बाहुबली, नंदा, सुनंदा आदि ये सब कर्म के रिश्तेदार हैं, और सारे पंडाल में अपन सब बैठे हैं धर्म के रिश्तेदार हैं, भगवान के बराबर हिस्से के। हम धर्म के रिश्तेदार हैं, हम धर्म के बेटे हैं, हम धर्म के भाई हैं, हम धर्म की ब्राह्मणी सुंदरी है, वो उनके कर्म से थे। वे कर्म से थे, वे खून से थे, वे अतीत भवों से थे। हम प्रेजेंट पोजीशन, हम वर्तमान में हैं धर्म से। संबंध बनाने वाली बात है। अपने आप को गैर मत मानो और भगवान को गैर मत बनाओ, नहीं तो तुम्हें कोई वसीयत मिलने वाली नहीं है। और हमने कल कहा था, मुझे वकील बना के रखना, मैं तुम्हें ऋषभ देव की संपत्ति का हिस्सा दिलवाऊंगा, वसीयत में। बस तुम्हें प्रस्तुत ये करना है कि भगवान तुम्हारे हैं कि नहीं, भगवान के कुटुंब में तुम्हारा जन्म हुआ है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। इतनी सी बात सिद्ध करना है कि भगवान मेरे कुल में नहीं जन्मे हैं, भगवान नाभि राय के कुल में जन्मे हैं, लेकिन हम लोग भगवान के कुल में जन्मे हैं। नाभि राय नहीं कहेंगे कि मैं भगवान के कुल में जन्मा हूँ, क्योंकि वो पिता है, माता है। वो तो यही कहेंगे आज नाभि ऋषभ देव मेरे कुल में जन्म है। लेकिन शेष लोग ये शब्द नहीं बोलेंगे। शेष लोग एक ही शब्द बोलेंगे, मैं भगवान के कुल में जन्मा हूँ। जिनके कुल में भगवान जन्मते हैं उनसे उनको वसीयत नहीं मिलती, वसीयत देना पड़ती है। बेटा तुम्हारे कुल में जन्मा है तो बोलो बेटे की वसीयत तुम्हें मिलेगी कि तुम्हारी वसीयत भी बेटे को जाएगी? बेटा तुम्हारे कुल में जन्मा है, तुम्हारी कूख से जन्मा है,
इसलिए अब तुम्हारी वसीयत बेटे को जाएगी, बेटे की वसीयत तुम्हें नहीं मिलने वाली। नाभि राय को कुछ नहीं मिलने वाला है, तीर्थंकर से कुछ नहीं मिलेगा। बस 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 तीर्थंकर जरूर मिलेंगे। उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तीर्थंकर की वसीयत नाभि राय को नहीं मिलेगी। नाभि राय की वसीयत के अधिकारी तीर्थंकर हैं, क्योंकि वो बेटे हैं। बेटा बाप की आज नाभि राय की सारी वसीयत के अधिकारी ऋषभदेव हो गए। वारिस हो गया उनके यहाँ पैदा, और वे खुश हैं। बोलो, भगवान धन्य हो रहे हैं कि नाभि राय धन्य हो रहे हैं? भगवान धन्य नहीं हो रहे हैं। और संसारी प्राणी में अच्छा कुल मिल गया। मुझे गर्व है कि मुझे अच्छे मम्मी पापा मिले। बहुत सारे लोग, रामचरित्र सुना था, हनुमान चरित्र सुना था, श्रीपाल चरित्र सुना था। ये त्रिया चरित्र कौन सा है? बोले क्या पढ़े? सारे चरित्र पढ़ने के बाद त्रिया चरित्र नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? फिर तुम दुनिया में रहने लायक नहीं हो। तो मेरे गुरुजी ने तो कहा था, मैंने पूरा ज्ञान तुम्हें दे दिया। जितने चरित्र थे मैंने सब पढ़ा दिए। अरे तुम्हारे गुरु भी बुद्धू ही थे। उनको भी त्रिया चरित्र, तो फिर से जाना पड़ेगा। अरे वहाँ काय को जा रहा, मैं ही पढ़ाई देती हूँ। पानी पिलाते पिलाते, और उसने बाल्टी ऐसे अपने ऊपर डाली और चिल्लाई, बचाओ रे बचाओ बचाओ, ये परदेसी मुझे लूट रहा है, ये परदेसी मुझे छेड़ रहा है। और चिल्ला नहीं, लोग आ गए लठ ले करके। बोले बहन क्या कर रही? तो बोले बहन कहता है बदमाश कहीं का। अच्छा बताओ, पुरुष हार, स्त्री और पुरुष दोनों में से तुम लोग किसकी बात मानोगे? देखो ये बदमाश बहन बना रहा है, और अभी क्या कर रहा था? मेरे साथ छेड़ रहा है। सब लोग कन्या के पक्ष में जाएंगे। आप लोग भी बोलो ना, कहो मैं भी नहीं पक्ष में उसी में हो जाऊं। हो सकता, क्योंकि वो नारी जाति एक ऐसी है कि उसकी बातों पर जल्दी विश्वास होता है। अबला है ना, अबला पर सब उसके पक्ष में हो गए। बोले बदमाश, अकेली स्त्री को देख करके ध्यान रखना, मेरे गांव का मैं आया जो परदेसी जा नहीं पाएगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा। बस इतना कह नहीं था, लोगों ने मारना पीटना शुरू किया। कहता बहन जी आपने तो पानी क्यों पिलाया है, खून ही निकाल दिया। फिर नारी तुरंत चिल्लाई, बोले क्या कर रहे हो तुम, इसको मार रहे हो? अरे इसी ने बचाया है मुझे। मैं ये कह रही थी बचाओ, मैं कुएं में गिर रही थी, पैर फिसल रहा था, तो मैं चिल्ला रही थी, वो तो ये आ गया इसलिए बचा लिया इसने। तुम क्या कर रहे हो, इसको पीट रहे हो? पहले क्या बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। तो तुम लोग पूरी सुनते ही नहीं हो। मेरा पैर रस्सी में फिसल गया, मैं इस पर लटक गई थी रस्सी पे, तो मैं चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। वो तो ये महानुभाव आ गए तो इन्होंने बचा लिया है। ये तो देवता है, देवता, ये तो देवता है, तुम लोग सुनते नहीं हो। सब लोगों ने बेचारे अतिथि पर पिटाई की। अरे भैया क्षमा करना, क्षमा करना। सबने क्षमा मांगी, फिर अब तो जो था वे सब चले गए। बोले पढ़ लिया त्रिया चरित्र, चाहे तो हाथ पैर तोड़वा दे और चाहे तो पूजा करवा दे। देखा मेरे एक शब्द ने, बचाओ शब्द ने मार दिया। अभी भी बचाव था कि नहीं? उस समय भी एक बचाव में तुम पिट गए और एक ही बचाव में तुम मर गए।
क्यों नहीं कहा घोषणा, क्यों नहीं कर रहे? सबकी घोषणा कर रहे, नारकी की घोषणा कर रहे, लेकिन स्त्री की घोषणा मुझे मिली नहीं। यह स्त्री कितने भाव में मोक्ष जाएगी? नारकियों में मिल गया। फलाना राजा सैनिक आगे एक भाव में तीर्थंकर बनेगा, फलाना व्यक्ति ये बनेगा, लेकिन नारी के जीवन का कोई भी एक भी उल्लेख नहीं मिला कि कब मोक्ष जाएगी। और एक दो का मिला है, उनको अभी मैं ला रहा हूं। सीता जी का मिला है कि वो भी कब घोषणा हुई? जब वो देव बन गई तब घोषणा हुई। जब वो क्षमा मांगने गई नरकों में, उस समय रविशंकर कहते हैं ये गणधर परमेष्ठी बनेगी और ये तीर्थंकर बनेगी। मात देखना, आरिकाओं का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब मोक्ष जाएगी, लेकिन संसार में एक पद ऐसा है जिसका नाम सची है, जिसकी घोषणा जन्मते ही हो जाती है, एक भव मोक्ष जाएगी। मात्र एक पद है, इंद्राणी का पद है, एक मात्र दुनिया में पद है जिस पर जन्मते ही घोषणा हो जाती है कि नियम से या एक भव के बाद मोक्ष जाएगी। बस नारी जीवन की धन्यता सची बनने में है। और सब नारी पर्याय तो ठीक है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब नारी पर्याय मिली है तो कोई व्रत ले देता है, कोई कुछ लेता है। गारंटेड कंपनी का माल, यदि कंपनी की कोई भी नारी जाती है जिस पर गारंटी लिखी है, उसका नाम है सौधर्म की इंद्राणी सची, और उसका जीवन धन्य होता है। आज बस सौधर्म इंद्राणी इस पंच कल्याणक में जो समय धन्य होती है, 50% आज इंद्राणी धन्य हो गई। भगवान का प्रथम अपनी आंखों से दर्शन करके, इंद्र से भी पहले, एक उसको गॉड गिफ्ट, और दूसरा कार्य होगा परसों केवल ज्ञान कल्याणक के दिन। इंद्राणी के हाथ की पिसी हुई केसर से ही केवल ज्ञान की प्रतिष्ठा की जाएगी, दूसरे की घिसी हुई नहीं। इंद्राणी खुद स्वयं अपने हाथ से केसर घिसेगी और किसी की घिसी हुई काम नहीं आती। इंद्राणी खुद केसर घिस करके देगी, तब कहीं जाकर केवल ज्ञान की क्रियाएं होंगी। ये पंच कल्याणक के 2 नियोग नारी जाति को दिए गए, इंद्रों में, देवों में बता रहा हूं। ये बहुत बड़े नियोग हैं, और इसी नियोग के कारण से भगवान का दर्शन पहले किया, भगवान का केवल ज्ञान का मुख्य अधिकारी वो, इसलिए वह एक भव के बाद मोक्ष चली जाती है। आज सारा 3 लोग भगवान अपने बीच में जन्म करके, महाराज भगवान से कहो वो हमारा आभार माने कि उनका जन्म खनिया धाने में हुआ। हाँ, मानेंगे। अरे खनिया धाने वालों, तुम अभाग्य मानो कि भगवान का जन्म मेरे खनिया धाने में हुआ। चारों ओर खुशियां, चारों ओर खुशियां, जहां देखो वही खुशी। जो देखो, अरे भाई नाभि राय का लड़ने ने जन्म लिया है, तुम काहे को नाच रहे हो? नाभि राय के बेटे ने जन्म लिया है, सौधर्म में सारे 12 करोड़ बाजे बज गए। क्या बात है, मान लो सारे 12 करोड़ बाजे एक साथ बज गए। सारे 12 करोड़, एक नहीं। भगवान के जन्म से ही हर स्वर्ग के हर गुमान के अंदर
ध्वनिया संगीत चालू, अपने आप ऑटोमेटिक, कोई नहीं करता है। इधर भगवान का जन्म हुआ नहीं और सारे वैमानिक देवों के अंदर किसी के यहाँ घंटा, किसी के यहाँ झालर, किसी के यहाँ तुरली, कोई ना कोई बाजना चालू हो जाएगा। ओ क्या बात है, जन्मा एक घर में है और खुशियां 3 लोक मना रहा है। भगवान का जन्म होता है, बताते एक क्षण को नरकों में भी शांति हो जाती, जहाँ कभी शांति। क्या है इन्होंने ऐसा क्या किया, कैसा क्या कर डाला इन्होंने कि सारी दुनिया खुशी मना रहा है, जो देखो वही नाच रहा है, जिस देखो सबको खुशी कहता है। यार आज नाभि राय की पुत्र उत्पत्ति हुई, नाभि राय की हुई है ना। बस मोटिवेशन आपको देखना है कि आपकी खुशी में कितने लोग खुश हैं, पड़ोस में, मोहल्ले में, नगर में, देश में। आज भगवान की खुशी से हम महाराज लोग भी खुश हैं। तीर्थंकर खुश नहीं है, हम महाराज लोग खुश हैं कि अब तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला आ गया, अब धर्म की ध्वजा फहराई जाएगी। और अब हम लोग खुश हैं, सारी दुनिया, एक एक चीज। पुद्गल खुश है, षष्ठी खुश है, रत्नवृष्टि कर रही है, षष्ठी खुश है, रत्नवृष्टि कर रही है। कौन खुश नहीं है? किस्मत कर्म भी खुश हैं भगवान के, और हम सारे जगत की भगवान के जन्मते ही बदकिस्मतियों की भी किस्मत बदल जाती है, गरीबों की दर्दता दूर हो जाती है। इनके जन्मते ही फादों ने क्या क्या होता है, कल हमने बताया कि इनके जन्मते ही इनके कुटुंब में कभी अकाल में मौत नहीं होगी। इसलिए मैंने कल तुमसे बताया था कि बन जाओ इनके परिवार के, बन जाओ इनके कुटुंब के, शायद अकाल मौत से बच जाओगे। अंदर से बनना, बाहर से नहीं, दिखावटी नहीं बनना, अंदर से बनना। मैं तीर्थंकर मेरे कुल में नहीं, मैं तीर्थंकर के कुल में जन्मा हूँ। वसीयत लेना, जो मैंने पहले कहा था, बाप बनोगे तो वसीयत देना पड़ेगी और बेटा बनोगे तो वसीयत मिलेगी। बोलो क्या बनना है तुम्हें? बेटा बनोगे तो वसीयत भगवान की मिलेगी और बाप बनोगे तो वसीयत देना पड़ेगी। और बाप एक ही बनता है, बेटे कितने हो सकते हैं? बोलो ना, बाप तो एक ही होगा, लेकिन बेटे 100, 200, 1000, सैकड़ों, लाख, करोड़, अरब बेटा कितने भी हो सकते हैं। बेटे बनने की कोई मर्यादा नहीं होती। बेटा बनो भगवान का, कि भगवान मैं धन्य हूँ कि आपके कुल में जन्म हुआ, मैं धन्य हूँ। जब खनिया धाना में पंचकर्णा खो रहा उस समय में जिंदा था। आज मानो धन्य है कि मेरा जन्म खनिया धाने में हुआ, क्योंकि एक दिन यहाँ तीर्थंकर का जन्म होगा। आज हर इंद्र, हर सौधर्मेंद्र पुलकित हो जाए, आनंद हो जाए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैंने भगवान को जन्म दिया, जन्म देखा। कुबेर धन्य है, क्या लेना देना कुबेर को? कुबेर धन्य है। कुबेर कह रहा खोल दो खजाने, मरु देवी के लल्ला हुआ है। अरे भाई नाभि राय खजाना खोले। नाभि राय खजाना खोले तो बात बनती है, लेकिन कुबेर खजाना क्यों खोल रहा है? कुबेर को क्या पड़ा, क्या बनना है उसको?
कुबेर ने कह दिया खजाना खोलो, लुटाओ। ना भी रहा है बाजे बजवाए तो बजाए, ठीक है, स्वर्गों में बाजे बज रहे जी, क्या बात है। नाभी राय के दरवाजे बनना जाएगा, लेकिन स्वर्गों में बाजे बज रहे, सारी दुनिया धन्य हो रही उनको पाकर। और उनके तो इसलिए बाप तो एक ही बनेगा, बेटा बन जाओ, भगवान की वसीयत तुम्हें मिलेगी। और भगवान जब तुम भगवान के कुटुंब के हो तो बेटा तुम मुझे मत मानो अपने परिवार का, मैं तो अपने आप वैसे ही बन गया, क्योंकि भगवान बन गया, क्योंकि मैं भगवान का बेटा हूँ। तुम्हारा भाई तो वैसे ही हो गया। अब बोल दो, हम लोग तुम्हारे परिवार के हैं कि नहीं? जोर से नहीं बोले, हाँ पता है कितना है। जब थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो बाबा जी कहाँ है, नहीं तो कहते बाबा जी हुई हैं कहीं, क्या करेंगे। परिवार का सदस्य, परिवार का सदस्य कौन होता है? जिनके साथ तुम मेरा लगा सको। ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा मामा, ये मेरा भांजा। अब बताओ और कहाँ कहाँ तुम मेरा लगाते हो? बोलो। जो व्यक्ति लगाए कि ये मेरे गुरुवर है, साधु उसी परिवार का सदस्य है, गुरु नहीं। मुनि नहीं। गुरु तुम्हारे परिवार का बेटा नहीं, परिवार का सदस्य नहीं हो सकता। मुनि नहीं, मेरा गुरु। यदि ये अंदर से आवाज आ जाए तो समझ लेना वो गुरु तुम्हारे फैमिली मेंबर हो गए। मेरा गुरु, गुरु नहीं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 3 लोग के सभी साधु नहीं। ये मेरा गुरु शब्द बोलो, अंदर से बोलो। कौन? गुरु नहीं, मेरा गुरु शब्द लग जाए, जाओ फैमिली गुरु तुम्हें मिल गए। कल परसों कहा ना फैमिली डॉक्टर, फैमिली का सदस्य जब बनेगा, जब मेरा गुरु